साथियों, जय JMBD। सभी को सादर अभिवादन। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे और बेहतरीन ढंग से बिजनेस को बढ़ा रहे होंगे। बिजनेस बढ़ने का अंदाजा तो ग्रुप से ही लग रहा है। जिस तरह से पूरे देश में जबरदस्त माहौल बन रहा है, और ये चाहे गुजरात हो, बंगाल हो, यूपी हो, MP हो, छत्तीसगढ़, दिल्ली, हरियाणा, हर प्रदेश में जहाँ जहाँ अपना बिजनेस है वहाँ वहाँ हर तरफ धूम मची हुई। सभी लीडर बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहे हैं। ये हम लोग सारी मीटिंगों में सभी साथी चर्चा कर रहे हैं जिस तरह से काम चल रहा है। तो जो अपना JMBD का प्लान है, प्रोडक्ट है, उसकी सारी और धूम मची हुई। और ये हमें ऐसा लगता, हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो 24 जुलाई को अपना लखनऊ में सेमिनार हुआ, उसके बाद से इस सब कार्य में बहुत जबरदस्त तेजी आई है और बहुत जबरदस्त धूम मची है उसी की वजह से। तो जो सेमिनार और जूम मीटिंग है, मित्रों, आज हमारा जो विषय भी है यही है। इसी विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं, ट्रेनिंग और मीटिंग का क्या महत्व है। तो मित्रों, अपने विषय पर आने से पहले थोड़ा सा अपना संक्षेप में परिचय दे दूं, क्योंकि ये अपनी मीटिंग का नियम है, क्योंकि बताना पड़ता है कौन साथी बोल रहा है। बहुत साथी नए जुड़ते हैं कई जगह से, तो ये थोड़ा सा पता चल जाना चाहिए सब साथियों को कि कौन सज्जन बोल रहे हैं, क्या है बैकग्राउंड। तो मित्रों, परिचय है रुद्रशिव मिश्रा। लखनऊ में 42 वर्षों से रह रहा हूँ और मूल जनपद रायबरेली है हमारा। और 41 साल हमने विभिन्न राष्ट्रीय अखबारों में काम किया है। पिछले साल जुलाई यानी 2021 में हम हिंदुस्तान अखबार से सेवानिवृत्त हुए हैं। हिंदुस्तान समाचार उत्तर भारत का बहुत पॉपुलर अखबार है। बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा वगैरह में बहुत पॉपुलर है और राष्ट्रीय अखबार है। बिड़ला जी का अखबार है। तो इसमें हमने करीब 24 बरस काम किया। इसके अलावा दैनिक जागरण, स्वतंत्र भारत, नवभारत टाइम्स, ये भी बहुत बड़े अखबार थे, सभी में काम किया हमने। और इस दौरान हम सीतापुर में और श्रावस्ती जिले में, यूपी में ब्यूरो इंचार्ज रहे। ब्यूरो इंचार्ज भी काफी प्रतिष्ठित पद होता है। तो ये तो हमारा संक्षिप्त परिचय पुराना है। और जो JMBD कंपनी से जुड़ाव का प्रश्न है, पहले भी बताया हमने कि जब से कंपनी स्थापित हुई तभी से हमारा परिवार इस कंपनी से जुड़ा हुआ है। परिवार इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी ID तब नहीं लगी थी। हमने अपनी ID रिटायरमेंट के बाद लगाई है, पर्सनल ID। हमारी वाइफ के नाम से ID थी और उसी ID पे हम लोग लगातार परचेजिंग करते थे। जो भी प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद, दवाएं, सारी चीजें लाते थे। बहुत अच्छा लगता था प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट अच्छे लगते थे। और जो कंपनी के जो फाउंडर हैं, दत्ता जी, राजेश श्रीवास्तव जी, उनसे, रमेश सर से, पंकज सर तो हमारी ग्रेट अपलाइन भी हैं, और प्रभाकर सर से और ओम सर से, इन सब से व्यक्तिगत परिचय भी था। और इस दौरान कई और कंपनियां भी हमारे जीवन में आई जिन्होंने हमें दूसरी तरफ ले जाने का प्रयास किया। कई लोगों ने, जान पहचान के भी लोग थे, लेकिन चूंकि इस कंपनी से हमारा बिल्कुल आत्मीय रिश्ता था, है जैसे जुड़ा हुआ आत्मीय रिश्ता, और इन सब लोगों से हमारा आत्मीय रिश्ता है। तो इस वजह से किसी दूसरी कंपनी में जाने का कभी ख्याल तक नहीं आया। कमाई हुई नहीं हुई उससे कोई बहुत मतलब नहीं था, लेकिन प्रोडक्ट अच्छे लगते थे, हमें लोग अच्छे लगते थे, इस वजह से भी मैं जुड़ा रहा। इनकम की कभी कोई वो नहीं हुआ कि इनकम आ रही है नहीं आ रही है, इस सबसे कभी कोई बहुत वो नहीं रहा। तो
ये जो सब नाम जिन जिन लोगों के हमने नाम लिए, इन सभी से बहुत कुछ सीखा है हमने। बोलने के तरीका सीखा है, और कैसे चीजों को आगे बढ़ाया जाए, इनसे बहुत कुछ सीखा है। और इस समय हम मैं एक और नाम लेना चाहेंगे जिनसे बहुत कुछ सीखने मिला। हालांकि पुरानी कंपनी में वो हमारे साथ थे, इस कंपनी में शुरुआत में हमारे साथ थे, लेकिन बाद में वो इस समय एक्टिव नहीं, हो सकता उनकी आईडी एक्टिव हो, नहीं पता हमें। उनका नाम है जियाउल हक लारी, गुड्डू नाम से वो जाने जाते हैं। उनके साथ हमने पुरानी कंपनी में काफी काम किया था, पैसे भी काफी है, तो उनसे भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिला। और कैसे प्लान देते हैं, कैसे वो उनका ड्रेसअप बहुत अच्छा लगता था हमें, जिस हिसाब से बिल्कुल वेल ड्रेसअप होके चलते थे। साथ में मैं उनके जाता था, बाइक से बहुत जगह गया। तो इस कंपनी में भी उनकी शुरू में साथ में उनके रहा, तो बहुत ज्यादा इस कंपनी में जब आया तो नहीं उनका साथ मिल पाया, वो शायद कहीं नौकरी करने लगे। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ, उनका भी। तो इस आज मैंने उनका भी नाम लेना उचित समझा, क्योंकि जिन जिन गुरुओं से हमें सीख मिलती है उन सबका हमें आदर करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, वो चाहे जहां भी हो। मित्रों, हम हृदय से आभारी हैं राजेश श्रीवास्तव दत्ता जी के, क्योंकि उनसे भी हमें बहुत कुछ, हरदम बहुत कुछ सीखने को मिलता रहता है, और जो मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसे ही पंकज सर हैं हमारे अप्लाई ने, तो हमने पहले ही बताया, तो उनसे लगातार सीख रहा हूँ, उनके साथ जाता हूँ तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मित्रों, आज के विषय पे हम आते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेनिंग और मीटिंग का महत्व क्या है। ये तो सभी जानते हैं अमूमन कि आप ट्रेनिंग और मीटिंग के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, लेकिन फिर भी इसको बार बार बताते रहना जरूरी है। हम अपने साथियों को, अपने टीम में ये बात जरूर बढ़ाएं कि हमें मीटिंग और सेमिनार जरूर अटेंड करने चाहिए। मीटिंग जैसे छोटी छोटी मीटिंगें हो रही हैं, होम मीटिंग्स हो रही, जैसे प्रयागराज में स्नेहा जी कर रही हैं, और तमाम बंगाल की टीम कर रही है, दिल्ली की टीम, नोएडा एनसीआर की टीम कर रही, मतलब गुजरात में भी टीम कर रही हैं। तो हम सारे लोगों को ये होम मीटिंग्स और छोटे छोटे सेमिनार आयोजित करने पे बल देना चाहिए। इनका बहुत महत्व है, बगैर इसके आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग। तो अब जैसे एक रॉयल्टी टेक्निकल अचीवर बढ़ रहे हैं अपनी अपनी कंपनी में, तो उसी तरह से हमें प्रशिक्षण को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए अपनी टीम में, अपने साथियों में। तो हमें इसको आगे बढ़ाना है। अब जैसे मित्रों, एक सामान्य बात, जैसे कोई आ, अपना ये जो सामान्य ट्रेडिशनल बिजनेस होता है, तो उसमें कोई प्रशिक्षण की कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं रहती, या ऐसा कोई विधान नहीं, जिसको जो बिजनेस करना होता है, अपना दुकान खोला, अपना दुकान खुद की है तो खुद दिया, नहीं किराए की ले ली, फर्नीचर लगवाया, अपना जो भी बिजनेस करना है वो अपना माल भर लेता है, बिजनेस शुरू कर देता है। लेकिन चूंकि प्रशिक्षित नहीं है कैसे व्यवसाय करना है, तो वो बहुत बार मात खा जाता है, उसको सफलता नहीं मिल पाती है उस बिजनेस में, और धंधा चौपट हो जाता है, या तो उसे बंद करना पड़ता है, या फिर उसको बहुत घाटा हो जाता है तो बहुत पीछे चला जाता है। तो अपने जो बिजनेस है नेटवर्क मार्केटिंग, इसमें प्रशिक्षण के बगैर और ट्रेनिंग के बगैर हम काम नहीं कर सकते, आगे नहीं बढ़ सकते। कोई व्यक्ति जुड़ जाता है, केवल अपना प्रोडक्ट लेता है, केवल परचेजर रहता है, उपभोक्ता रहता है, वो बात अलग है। लेकिन उसको भी प्रोडक्ट की जानकारी देना जरूरी रहता है कि हमारे क्या क्या प्रोडक्ट हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, ये सारी चीजें हैं।
लेकिन अगर हमें लीडर डेवलप करने हैं, हमें टीम को आगे बढ़ाना है, हमें ज्यादा ऊंचे जाना है, तो हमें प्रशिक्षण लेना और प्रशिक्षण देना सीखना ही पड़ेगा। खुद भी हमें ट्रेनिंग लेते रहनी चाहिए और अपनी टीम में भी ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाते रहने चाहिए। जैसे डिप्लोमा कार्यक्रम पहले चलता था अपने यहाँ हेड ऑफिस में, बहुत दिनों तक चला। अब शायद यहाँ तो नहीं चल रहा, बाकी जगहों पे शायद चल रहा हो, कोई चला रहा हो तो बात अलग है। वो डिप्लोमा कार्यक्रम से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उसका एक निर्धारित शुल्क होता था, कुछ दिनों तक वो कार्यक्रम चलता था। तो उस डिप्लोमा से बहुत कुछ सीखने को मिलता था। उसमें प्रोडक्ट की भी थोड़ी बहुत ट्रेनिंग हो जाती थी, बाकी प्लान की ट्रेनिंग होती थी, सारा कुछ चलता था। तो उस डिप्लोमा कार्यक्रम को भी हम सुझाव देना चाहते हैं अपने अपलाइन को और सीनियर्स को, कि उस डिप्लोमा कार्यक्रम को छोटे छोटे गुटों में, छोटी छोटी जगहों पे हम लोगों को विकसित करना चाहिए। और उससे मीटिंग का खर्च भी निकल आएगा और लोग प्रशिक्षित भी हो जाएंगे और ट्रेंड भी हो जाएंगे और बहुत जल्दी लीडरशिप डेवलप होगी। हमारा ऐसा विचार है। लीडर्स इस पे कुछ सुझाव देंगे तो आगे काम बढ़ सकता है। तो कोई नया व्यक्ति जब जुड़ता है तो उसको कुछ ABCD पता नहीं होती है अपने इस बिजनेस के बारे में, अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं जानता या उससे पहले से परिचित नहीं है। तो जब हम ज्वाइन कराते हैं तो उसको पूरी तरह ट्रेनिंग देकर तैयार करें, उसे बार बार बोर्ड पर प्लान देना बताएं, करोड़ोंपति प्लान जो है अपना उसका अलग से बताएं, कंपनी के जो ज्वाइन करने के कारण है वो बताएं कि उसको कंपनी से जो 21 प्रकार के लाभ मिल सकते हैं उनके बारे में जानकारी देनी। तो इस तरह से हम उसको सारी जानकारी दें, उसको प्रशिक्षित करें धीरे 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 धीरे। जब हम उनको हर चीज बताते जाएं, क्योंकि ये एक बार की नहीं होता है कोई काम। जैसे हम किसी को एक बार बताएंगे तो उसके दिमाग में बात चढ़ेगी नहीं, जब हम उसको बार बार बताएंगे तभी वो उस पे फोकस कर पाएगा, ध्यान दे। तो जैसे हम किसी को जूम मीटिंग में ही बुलाते हैं तो भी आसानी से लोग नहीं आते, जब बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार कहते हैं, तब कोई मीटिंग में आना शुरू करता है। तो ऐसे ही प्रशिक्षण हमको सबको चलाना चाहिए। अब जैसे प्रशिक्षण की जहां तक बात है, इतने सारे वीडियो हैं अपने कंपनी के, इतने सारे मोटिवेशनल वीडियो पड़े हुए हैं, इतने ट्रेनिंग के प्रोग्राम पड़े हुए हैं। तो हमें उन वीडियो का उपयोग करना चाहिए, उन साथियों को उनको लिंक देने चाहिए, उनको सुनाने चाहिए। साथ में जो हम लोगों का प्रोडक्ट का जैसे हेल्थ प्रोडक्ट अपने हैं या हेल्थ सप्लीमेंट हैं, उनकी जो PDF पड़ी हुई है, उनके बहुत सारे इफेक्ट के बारे में बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, कि किस चीज से कौन सी बीमारी ठीक हुई। मतलब सैकड़ों की संख्या में ऐसे वीडियो हैं। तो उनको हम ले लेके, उनको निकाल के, उनको हम अपनी टीम में बता सकते हैं, उनको सुना सकते हैं, उनको सुरक्षित करा सकते हैं कि अगर किसी को कोई समस्या है तो वो उनको उस वीडियो को दिखा सकता है, उन साथियों को वीडियो दिखा सकता है, साथ ही वो प्रोडक्ट भी यूज करा सकता है। तो इस तरह की चीजें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं प्रशिक्षण के तौर पे। और अब जैसे अपने प्रोडक्ट की ही बात लें तो बहुत सारी जानकारी हम लोग डॉक्टर अमित सर से और भी बहुत सारे साथी अमित सर से संपर्क करते हैं, किस बीमारी में क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए। तो वैसे तो बुकलेट है ही हम लोगों के पास, कंपनी की बुकलेट होती है, वो बनवाती रहती है, जब जिसको जरूरत होती है वो लेता है। और उस बुकलेट में किस बीमारी में क्या चीज देनी वो तो लिखा ही हुआ है। लेकिन इसके अलावा भी अमित सर से हम लोग पूछ के और उसको उसकी जानकारी लेके उसको मरीज को हम संबंधित चीजें देते हैं, उसका लाभ भी होता है। तो इसके अलावा जो इन जो हेल्थ प्रोडक्ट हैं अपने, जो फूड सप्लीमेंट है, इनमें किस प्रोडक्ट में क्या तत्व मिला हुआ है, कितनी मात्रा में मिला हुआ, इसका भी PDF उपलब्ध है। और ये जो अपना कैटलॉग है इसका, कि किस चीज में कौन सी बीमारी में क्या चीज नहीं, इसका भी PDF उपलब्ध है। हर चीज का PDF भी उपलब्ध है। तो उसको भी हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने टीम में, उसको बता सकते हैं कि आप कैसे इसको आगे बढ़ाएं, कैसे दें। तो ये सारी चीजें हैं जिससे हम लोग अपनी टीम को प्रशिक्षित कर सकते हैं। होम मीटिंग का हमने पहले ही बताया कि बहुत अच्छा काम हो रहा है, स्नेहा पटेल जी, उनकी सराहना करनी
बहुत जरूरी है, वो बहुत कम उम्र की है और जिस हिसाब से उत्साह दिखा रही हैं प्रयागराज में, जिस हिसाब से वो काम कर रही हैं, सुबह निकल जाती हैं और दिन भर काम करती हैं, तमाम सारी ज्वाइनिंग कर रही हैं, होम मीटिंग कर रही हैं, प्लान दे रही हैं, तो बहुत ही काबिले तारीफ बात है। और निकट भविष्य में वो बहुत जल्द बहुत ऊंचे स्थान तक पहुंचेंगी और हमारी ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो मित्रों, ऐसे ही स्नेहा पटेल जी बहुत छोटी उम्र की हैं, हम लोगों सभी को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हम सभी को निकल के छोटी छोटी मीटिंगें आयोजित करके छोटे छोटे ग्रुपों में अपनी बात रख के प्लान दे के अपना टीम वर्क बढ़ाना चाहिए, अपना कंपनी का प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हुए कंपनी का बिजनेस बढ़ाना। जब कंपनी का बिजनेस बढ़े तो हमारा तो स्वाभाविक बिजनेस बढ़ेगा, हमें तो स्वाभाविक रूप से लाभ होगा। तो मित्रों, ये सारी चीजें हैं और बहुत बार नकारात्मक सोच भी डेवलप कर जाती है हम लोगों को। किसी किसी में जो एक नया व्यक्ति होता है उसमें शुरुआत में हीन भावना होती है कि हम कैसे बात करें, कैसे किसी से कुछ बात कहें, कैसे कहें, तो ये झिझक होती है, नकारात्मक सोच होती है। लेकिन जब हम उसको मीटिंग में ले जाते हैं या सेमिनार में ले जाते हैं तो वो धीरे 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 करके वो खुलने लगता है, फिर बोलने लगता है। एक समय ऐसा आता है कि वो अग्रिम पंक्ति में जाके बोलता है। अब ये सारे साथी जो अपने बोल रहे हैं, लगातार रोज मीटिंगों में बोल रहे हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। हमें भी बोलना नहीं आता था, हमने पहले भी बताया कि हमारा काम लिखना था, मैं पत्रकार था तो खबरें लिखता था, लेकिन बोलने का सौभाग्य इसी जूम मीटिंग में हमें मिला और अब धीरे धीरे हम भी बोलना सीख रहे हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत अच्छा बोल रहा हूँ, लेकिन यह है कि धीरे धीरे हम अपने खुद को अनुभव हो रहा कि नहीं, सुधार हो रहा। पहले दिन कैसा बोला, अगली बार कैसा बोला। तो ये सारी चीज सारे साथियों, शुरू में जो भी साथी बोले तो उनमें भी कोई ना कोई दिक्कत थी, कोई ना कोई कमी थी जब बोल रहे थे। तो लेकिन जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं, जैसे जैसे वक्ता बोलते जा रहे, वैसे वैसे उनकी शब्दावली में, शब्दों के चयन में निखार आता जा रहा है। तो कहने का मतलब यही है मित्रों कि हमें मीटिंग्स और सेमिनार पे बहुत फोकस करना है। जब तक हम मीटिंग और सेमिनार नहीं करेंगे, प्रशिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हमारी टीम आधी अधूरी रहेगी, लंगड़ी रहेगी। तो हमें इन सब चीजों पे गौर करना है। हमें प्रोडक्ट की ट्रेनिंग पे भी वो करना चाहिए कुछ उपाय, जिससे हम लोग अलग से सीख सकें कुछ, अगर ऐसा संभव है कंपनी की तरफ से या कुछ। ऐसे तो सारी चीजें पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध है, लेकिन अगर हम लोग कुछ प्रोडक्ट की ही ट्रेनिंग देना शुरू करें किसी किसी एक एक उसमें जूम मीटिंग में, किसी एक एक प्रोडक्ट की भी ये जूम मीटिंग में प्रशिक्षण देते चलें तो बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा लाभ होगा लोगों को। एक एक प्रोडक्ट पे, एक ही दो प्रोडक्ट पे हम लोग उस पे भी प्रशिक्षण का कार्यक्रम रखते चल सकते हैं कि आज इस विषय का प्रशिक्षण है, ऐसे ऐसे। मतलब जैसे डोज का भी होता है कि जैसे जैसे उसमें वर्मा जी की मीटिंग थी परसों, तो उन्होंने बताया कि जैसे कोई सप्लीमेंट असर नहीं कर रहा तो उसका डोज बढ़ा दीजिए। तो इस विषय पे थोड़ा सा प्रशिक्षित होना जरूरी है कि कितनी डोज बढ़ाई जाए, कितनी ना बढ़ाई जाए। तो इसकी जानकारी अगर हम लोग किसी विशेषज्ञ से, क्योंकि हम लोग विशेषज्ञ तो है नहीं, लेकिन अगर कोई विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक विशेषज्ञ इस विषय पे जानकारी देता, हालांकि अमित सर देते रहते हैं अमूमन, अक्सर किसी विषय पे जानकारी देते हैं, अक्सर बीएल पंडित जी भी जानकारी देते हैं, कई और साथी भी बोलते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर तरीके से उसको सही ढंग से बता दिया जाए कि नहीं, इस प्रोडक्ट पे इतना लेना है, ये बीमारी हो तो इतना दे, इतना दे। इस तरह से थोड़ा सा अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम ऐसी जूम मीटिंग के माध्यम से ही हो जाए तो भी बहुत अच्छा रहेगा, नए लोगों को अच्छी जानकारी मिलेगी और उसका वो लाभ उठा सकेंगे। और मित्रों, आज प्लान जब हम देते हैं किसी को
तो उसको सहसा विश्वास नहीं होता है कि हम जैसे उसको बताते हैं कितना करोड़ों का आप इसमें लाभ ले सकते हैं, तो उसको विश्वास नहीं होता। उसके मन में चलता रहता है कि क्या वह वास्तव में ये प्लान काम करता है, इससे पैसे आते हैं, या यहाँ कुछ खास किस्म के ही लोग सफल होते हैं, या हर व्यक्ति सफल। तो इस तरह के उसके इपट चलता रहता है। कोई नया व्यक्ति जब जुड़ता है तो उसके मन में ये सारी बातें चलती रहती हैं। तो जब इन सवालों का जवाब हम तो देते हैं, जो भी प्लान देता है वो व्यक्ति देता है, लेकिन अगर हम उसको सेमिनार में बुलाते हैं तो उसके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है वहां पे। क्योंकि सेमिनार इतना माहौल रहता है तो वो ऑटोमेटिक वो सारे प्रश्न उसके दूर हो जाते हैं। तो हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए, जो भी व्यक्ति जुड़ता है तो निकट भविष्य में आसपास जहाँ भी सेमिनार मीटिंग हो, हमको वहां पे उसको ले जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम 1-to-1 मीटिंग में किसी अपने अपलाइन को, ग्रेट लीडर को बुलाते हैं, तो जो बात ग्रेट लीडर एक सेमिनार में कहता है, बड़ी बड़े मंच से जिस हिसाब से वो कहता है, जिस जोश से कहता है, वो 1-to-1 वो बात नहीं कह पाता है और उसका उतना असर भी नहीं होता है। लेकिन जब एक व्यक्ति, एक लीडर सेमिनार से कोई बात कहता है तो फिर उसका बहुत असर होता है और सारी बात समझ में आ जाती है। तो मित्रों, सेमिनार और मीटिंग का बहुत महत्व है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन हमने शुरू में कहा कि इसका दोहराव भी होते रहना जरूरी है, इसको समझते रहना भी जरूरी है। तो हमें लोगों को सेमिनार और मीटिंग में जरूर बिठाना चाहिए। मित्रों, आज एक बाज की कहानी मैं बताना चाहता हूँ। ये जो प्रशिक्षण की बात आती है, तो प्रशिक्षण में बाज की एक छोटी सी कहानी मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ। तो क्योंकि बाज पक्षी को बहुत ही वो ऊंचा उड़ता है और अपने से बड़े पक्षियों का वो शिकार करता है, वजन पक्षियों को ऊपर उड़ा ले जाता है, उसके बारे में सारे जानकारी है। तो उसी के बारे में एक छोटी सी कहानी मैं बताना चाहता हूँ, जो हम सभी को मोटिवेट करेगी। हो सकता है किसी किसी को ये जानकारी हो भी या सुनी हो कहानी। तो बाज जो पक्षी जो है कितनी स्पीड से उड़ता है, इसकी एक तो बहुत सारी प्रजातियां होती हैं। और ये कहते हैं कि जो गूगल में जानकारी, क्योंकि मैं कोई पक्षी विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैंने भी गूगल से ही जानकारी जुटाई है। उसमें जो है जानकारी कि 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार होती है ये जो उड़ता है, इस स्पीड में उड़ सकता है। और ये 8 घंटे तक आसमान में रह सकता है, इसकी इतनी क्षमता होती है। और अपने से 10 गुना वजनी जीव का शिकार कर सकता है। लेकिन अब आप समझिए कि इनका प्रशिक्षण कितना कठिन होता है। सामान्य जो पक्षी होते हैं, कोई चिड़िया का घोंसला बनाता है तो पक्षी आता है, उसको चोंच में उसके दाना डालता है, पानी डालता है सारा। जब वो उड़ने लायक हो जाते हैं, जब तभी उनको छोड़ता है। लेकिन एक बाज पक्षी के चूजे का जहां तक बात है कि उसका प्रशिक्षण कैसे होता है, बहुत कठिन होता है। बताया जाता है कि जो मादा बाज होता है वो उस चूजे को पंजे पे पकड़ के 12 किलोमीटर ऊंचाई पे आसमान पे ले जाती है और उस ऊंचाई से उस अपने चूजे को छोड़ देती है। सोचिए, तो वो चूजा जमीन की तरफ गिरता चला जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। तो 2 किलोमीटर तक तो उसको कुछ पता ही नहीं चलता कि हमारे साथ हो क्या रहा है। जब 7 किलोमीटर के बाद उसके जो जकड़े रहते हैं, पंख जो उसके जकड़े रहते हैं, पंजे पंजे चूंकि चूजा होता है तो पंजे उसके सब चिपके रहते हैं, तो वो खुलने लगते हैं। जब 7 किलोमीटर जब नीचे आ जाता है, 12 किलोमीटर से 7 किलोमीटर आ जाता है, तो उसके जो पंख है, पंजे जो है वो खुलने लगते हैं और 9 किलोमीटर पर वो पूरी तरह से खुल जाते हैं। इसके बाद पहली बार वो चूजा पंख फड़फड़ाता है। आप जानिए, जब वो धरती से 700-800 मीटर दूर रह जाता है तो मादा बाज उसको अपने पंजे में आगोश में फिर से ले लेती है।
तो ये प्रशिक्षण उसका चलता रहता है जब तक वो उड़ने नहीं लगता, उड़ान भरने नहीं लगता। तो इतना कठिन प्रशिक्षण होता है उस मादाबाज का, उस पक्षी का जो बाज होता है। इतना कठिन प्रशिक्षण होता है कि उसको ऊपर से 12 किलोमीटर दूरी से गिराती है उसकी माँ, और फिर उसको फिर जब थोड़ी दूर रह जाता तो उसको फिर पकड़ लेती, क्योंकि वो उसके आसपास ही मंडराती रहती है। तो मित्रों, ये कठिन प्रशिक्षण बाज का होता, तभी वो बाज कहलाता है, तभी वो अपने से 10 गुना वजनी चीज को उसको शिकार करता है और इतनी ऊंचाई पे उड़ सकता है, इतनी तेजी से उड़ सकता है। तो मित्रों, हम सभी लोगों से, जो हम सभी लोग बैठे हुए हैं इसमें जूम मीटिंग में, तो हम अपनी टीम में भी ऐसे ही डेवलपमेंट करें बाज की तरह। क्योंकि हम अपनी टीम के जिस साथी को कोई प्लान देते हैं, उसको बताते हैं, तो हमें उनको बताने के बाद उनको छोड़ना है, फिर उनको लेकिन जमीन में गिरने से पहले ही फिर उनको उठा लेना है। जब तक वो गिरते रहते हैं तब तक हमें उठाना है, उनको सिखाना है, उनको सिखाना है, उनको सिखाना है। जब वो पूरी तरह से लीडर बन जाए, जब पूरी तरह से वो बाज की तरह उड़ने लगे, तब हम उन्हें आजाद छोड़ दें। तो ये बाज वाली कला हम सभी को सीखनी पड़ेगी, और उनको, हमारी अपनी टीम को, एक एक व्यक्ति को हमें इस तरह से प्रशिक्षित करना पड़ेगा। तभी हमारी पूरी टीम अच्छे से डेवलप होगी, अच्छा सा बिजनेस होगा हम लोगों का। मित्रों, आज हमारे कई साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, तो उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी उनकी बात सुनेंगे। तो इसी क्रम में आज बंगलोर में पिछले दिनों गया था, वहाँ कुछ ज्वाइनिंग हुई थी, तो हमारे कुछ साथी वहाँ से जुड़े हुए हैं। तो हम चाहेंगे कि आशुतोष मिश्रा जी का माइक अनम्यूट कर दिया जाए, वो 2 मिनट अपनी बात रखें। आशुतोष मिश्रा जी, शिवांशु जी से अनुरोध है कि आशुतोष मिश्रा का माइक अनम्यूट कर दें प्लीज। आशुतोष जी बोलिए, आपका माइक अनम्यूट हो गया है। हेलो, हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। जय जय बीडी। मैं आशुतोष मिश्रा, बेंगलोर से। आशुतोष मिश्रा, मैं एक मेडिसिन कंपनी में स्टोर इंचार्ज हूँ, मेंटेन कंपनी में। कुछ दिनों पहले हमारे चाचा जी आए थे, हमारी बहुत तबीयत खराब थी, पहले ही बता चुके हैं। उन दवा के सेवन से, जैसे पंचतुलसी हो गया, ग्लियो हो गया, इससे मैं बहुत ही मुझको सुधार मिला। और भी आदमी हमसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हम डेली अपने आदमियों को इसके जुड़ने के विषय में बता रहे हैं कि कैसे इसका प्लान दिया जाए। वो सबको बता भी रहे हैं कि कोई अगर हमको फोन करता है कि आपको जी आपकी तबीयत ठीक है, तो सीधा हम JMBD कंपनी का ही नाम लेते हैं कि इन्हीं दवा से मैं ठीक हुआ हूँ। और सबसे क्या हुआ पूछते था रहते हैं कि आपको, अगर क्या हुआ था ये भी हमारी बताइए लोगों। हमको प्लेटलेट हमारी अचानक से गिर गई थी। हम्म। हमारी पिछले महीने 17 तारीख को हमारी अचानक से प्लेटलेट गिर गई थी। पहले जब मैंने जांच कराई तो हमारी 50,000 थी, उसके बाद दोबारा जांच कराई तो 30,000 बची। उसके बाद हमने अपने चाचा जी को लखनऊ से बुलाए, वो हमारे लिए दवा वहां से अमित जी के सुझाव लेके वहां से दवा लेके आए हमारे लिए। किलो लाए, पंचतुलसी लाए, आयरन का सिरप लाए। उसके पीने के बाद हमारी इतनी अंदर हिम्मत आई कि हम उठ के, पहले हम बाथरूम तक नहीं जा पाते थे, लेकिन जब वो दवा पी तो हमको एक ही दिन में थोड़ा थोड़ा फायदा स्टार्ट हो गया। तभी से हम अपना JMBD की, अभी भी हमने दूसरा भी एक प्रोडक्ट लिया है और हमको बहुत ही उससे लाभ है।
इसी तरह अभी हमने वंडर लाइफ गोल्ड पीना स्टार्ट किया है, 10 दिन हो गए हैं पीते पीते, तो और भी हमको अच्छा महसूस हो रहा है। अब इस समय हम वो दवा लेते पूरा हम अच्छी तरह एकदम फ्री माइंड से अपना ऑफिस भी जा रहे हैं, कोई भी हमको दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह पंच तुलसी का सेवन करते हैं, वंडर लाइफ का सेवन करते हैं, आयरन सिरप है, ग्लो है, इसका सब सेवन कर रहे हैं। कुछ और भी हम आदमी जोड़ने का प्रयास डेली सबके आगे बात रखते हैं, कैसे करना है कैसे नहीं, सबको बता रहे हैं। JMBD ठीक। से इतना आवाज कट रही है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। तो शिवांशु जी अपना वीडियो म्यूट कर लीजिए। आशुतोष जी, हाँ ठीक है। तो ये आशुतोष जी थे बंगलौर से, ये हमारे भतीजे भी हैं। मैं ही ये गया था इनके लिए प्रोडक्ट लेके लखनऊ से 20 अगस्त को। तो इनको हमने हमने पिछली पिछली से पिछली मीटिंग में इसके बारे में चर्चा की थी, लेकिन इन्होंने बताया, थोड़ा संक्षेप में भी बता दूं। इन्होंने इनको डेंगू हो गया था, तो मैं गिलोय, पंचतुलसी और आयरन सिरप और डाइजेस्टिव चूर्ण, ये सब चीजें लेके गया था। इनकी बहुत हालत खराब थी, इनको 2 लोग उठा के ले जाते थे और बहुत सांस फूल रही थी। रात 11:15 हम पहुंचे। प्लेन से मैं गया था अचानक शाम को बैठ के। तो 11:15 हमने इनको गिलोय की खुराक दी, पंचतुलसी दिया, और इनका चूंकि पेट फूल रहा था, लीवर में भी थोड़ा दिक्कत थी, तो डाइजेस्टिव चूर्ण दिया। तो इससे एक ही खुराक में इनको बहुत आराम मिला। सुबह ये अपने आप उठ के बाथरूम हुआ है। तो कुल मिला के मेरा यही कहना है कि प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं, और इन्होंने अभी उसके बाद में पूरा गिलोय सीसी 2 सिरप पिए, उसके बाद पंचतुलसी लगातार पी ही रहे हैं, जैसा उन्होंने बताया। अभी इन्होंने वंडर लाइफ गोल्ड मंगवाया है, वो पी रहे हैं, बताया 10 दिनों से पी रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। हम इसके बाद हम वहीं बंगलौर से ही आकाश जी हैं, उनको 2 मिनट मौका देना चाहते हैं। वो उन्होंने अभी इसी महीने ज्वाइनिंग ली है बंगलौर से, तो वो भी उनसे 2 मिनट में हम चाहेंगे कि वो अपनी बात रखें। अगली आवाज आकाश जी की बंगलौर से। बोलिए आकाश जी। हेलो, हाँ, आवाज आ रही, बोलिए। जय जय एमबीडी सर। जय जय एमबीडी। सर हमारा नाम आकाश है, जो कि हम इस समय पर बेंगलुरु में मैनकाइंड फार्मा में काम करते हैं, और साथ साथ हमारे मामा आशुतोष मिश्रा जी भी हैं लाइन पे, और हमारे नाना भी हैं, सब लोग साथ में हैं। और अभी हमारे नाना जी लखनऊ से, जो कि लखनऊ से बिलोंग करते हैं, हमें रास्ता दिखाया और हमको सभी चीज़ों के बारे में बताया। तो बहुत अच्छा लगा सुन के। और हमें प्रोडक्ट में भी मिला है कि वंडर लाइफ हम अपने पापा के लिए, और सल्की सिरप जो कि उनको 100% में 70% आराम मिला है, उनको बोल रहे हैं कि अच्छा है। हमें भी एलोवेरा और जूस और एक जो कि हम भी यूज कर रहे हैं, हमको भी बहुत अच्छा लगा है। और अपना सब लोग सहयोग करके अपना सब काम कर रहे हैं बहुत अच्छे से। अपना डेली मीटिंग भी सुनते हैं, और सब लोग अपना टाइम देते हैं, महत्वपूर्ण निकालकर। सब लोग इसी तरह से काम चलता रहेगा तो बहुत बढ़िया चलता रहेगा सर, आगे चल के बहुत अच्छा लगेगा। और वैसे में अच्छा लग रहा है
काफी अच्छा लगने लगा है जब से सुन रहे हैं। और बहरहाल आगे चल के उम्मीद है कि आगे कुछ करना है। नाना अब आगे ठीक आप है, संभालिए। ठीक है आकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पहली दफे बोला है और आशुतोष दूसरी बार बोले हैं, बहुत अच्छा बोला है। आप अपना वीडियो म्यूट कर लीजिए। और पहली दफे बोला, बहुत अच्छा बोला, थोड़े शब्दों में अच्छी जानकारी दी। तो इसी क्रम में इनकी ज्वाइनिंग इसी महीने हुई है। इनके पास सी बकथार्न और रेड एलोवीरा ये पी रहे हैं, और इनके माता जी पिताजी के लिए सल्ले की ज्वाइंट केयर और वंडर लाइफ, इनके माता जी पिताजी को यहाँ रायबरेली भिजवाया गया है, वो यूज कर रहे हैं। जैसा इन्होंने बताया कि काफी लाभ है, उनके घुटनों में दर्द था। तो अपने प्रोडक्ट का तो कोई जवाब है ही नहीं, तो लाभ होता ही है, बस विश्वास की बात है। शुरू में आदमी को विश्वास पूर्ण करना पड़ता है। तो मित्रों, इसी क्रम में हम BL पंडित जी अगर जुड़े हैं तो उनको हम बुलाना चाहेंगे, अगर वो जुड़े हैं तो। नहीं है तो फिर, क्योंकि BL पंडित जी का शायद जूम ऐप काम नहीं कर रहा था, ऐसा जानकारी हमको मिली है, और शायद वो है नहीं लाइन पे। तो हम अगला नाम सूरज भगत जी का है। हिमांशु जी, सूरज भगत जी, उनको उनका माइक अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। सूरज भगत जी हैं क्या? सूरज भगत जी का नाम नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जानकारी मिली कि सारे लोग जंगल में है, नेटवर्क नहीं है, तो ये लोग जुड़ नहीं पाए हैं। तो हम अभिजीत पार्थी जी को आमंत्रित करते हैं। ये सिवनी से हैं, छिंदवाड़ा के सिवनी से। हम अब उनको आमंत्रित करते हैं। अगली आवाज अभिजीत पार्थी जी की, वो अपना विस्तार से अपनी टीम के, अपने लक्ष्य के बारे में जानकारी दें। अभिजीत जी। नमस्कार दोस्तों, अभिजीत पारधी सभी लोगों को सर जय 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 मिडी। सबसे पहले सर रुद्र सिंह मिश्रा जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि सर मेरे को इनवाइट किए मीटिंग में सर। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा सर पंकज श्रीवास्तव सर, क्योंकि मेरे को इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म में लेके आए और मेरे को एक रास्ता दिए सर, बहुत ही अच्छा लगा और बहुत अच्छा मजा आ रहा है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर अपने कंपनी के जो मैनेजिंग डायरेक्टर सर दत्ता जी को, कि इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म बनाए और इतना अच्छे गुणवत्ता वाले जो प्रोडक्ट बनाए, धन्यवाद देना चाहूंगा बहुत बहुत। और मैं सर बहुत अच्छा लग रहा है, इंजॉयमेंट की तरह मैं इस बिजनेस को कर रहा हूँ सर। बहुत अच्छा जबरदस्त तरीके से रिजल्ट भी मिल रहे हैं, बहुत अच्छा आउटपुट भी आ रहे हैं सर। अच्छा लग रहा है, बढ़िया। क्योंकि प्रोडक्ट की गुणवत्ता इतनी जबरदस्त है, कोई भी अगर प्रोडक्ट अगर दे दिया जाए मार्केट में तो उसका आउटपुट बहुत ही जबरदस्त मिल रहा है। प्रोडक्ट की तो एकदम लाजवाब ही प्रोडक्ट है सर। और जो प्लान तो सर आज जितने भी जो कंपनी में जो प्लान है, ऐसा प्लान तो किसी के पास है भी नहीं है सर। क्योंकि आज बहुत सारी जो कंपनी है देखते हैं सर, हम सर्च कर देखते हैं कि ऐसा प्लान किसी के पास है ही नहीं है। आज देखिए, बात काम करने के जो तरीके होते हैं, इतना अच्छा प्लान है, इतने अच्छे प्रोडक्ट है, मगर काम करने के तरीके जो अगर सामने अगर चेंज कर दिया जाए तो वास्तव में बहुत बड़ा काम यहाँ पे कर सकते हैं और बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे बना सकते हैं। क्योंकि आज मैंने सर अभी 2 दिन पहले मैंने अभी देख रहा हूँ सर कि अच्छा माहौल। मैं और धन्यवाद देना चाहूंगा सर रमेश श्रीवास्तव सर को, कि आज देखो कंधे से कंधे मिला के यानी कि जबरदस्त तरीके से एक माहौल बनाया वहाँ पे इटावा में।
और बहुत अच्छे बड़े बड़े लीडर्स को लेके आ रहे हैं। देखिए अगर हम जो काम करने का अगर तरीका अगर हमने चेंज किया 1 to 1 करने के बाद, जो बड़ी प्लानिंग के साथ में अगर हमने काम किया सर, तो वास्तव में हम इतिहास रच सकते हैं JMBD में। हर एक कोने में हम इस बिजनेस को लेके जा सकते हैं। उसी मेरी भी ही प्लानिंग चल रही है सर, क्योंकि JMBD का जो प्लान है, JMBD का प्रोडक्ट है, हर कोने में पहुंचाने की मैंने ठान चुका है कि आज देखिए सर, आज मेरे जो माध्यम से आज जो है MP कवर कर रहा हूँ मैं, धीरे धीरे छत्तीसगढ़ भी स्टार्टअप कर चुका हूँ मैंने सर, और धीरे धीरे सर अपना महाराष्ट्र में भी मेरा बिजनेस जा चुका है। और मैं अभी कल या फिर परसों दिन का जो टूर बना रहा हूँ सर मेरा, कल मैं निकल जाऊंगा सर महाराष्ट्र में। 2 से 3 दिन का मेरा टूर रहेगा सर महाराष्ट्र में। इतनी जबरदस्त प्लानिंग मैंने भी किया हुआ है सर, कि जैसे मैंने अमित जी को देखता हूँ, एकदम जबरदस्त तरीके से, यानी कि जिस जो कर रहे हैं वहां पे, वास्तव में सर मेरे को भी जुनून हो चुका है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है कि वो माहौल जब देखता हूँ, सोचता हूँ कि यार मैं भी यार वैसे ही माहौल यहाँ पे क्रिएट करना चाहता हूँ। और वास्तव यहाँ पे होगा सर, 101% होगा। देखिए अगर हम देखिए अगर हम खुद के ऊपर विश्वास है, जज्बा है, तो 101% सब कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि प्लान में जबरदस्त पावर है, प्रोडक्ट में पावर है, हमारे पास काम करने की जो जज्बा है, काम करने का जो जुनून है, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। और अच्छे तरीके से हम लोग को स्टार्टअप काम करना है, उसकी सर लिस्ट हमारे पास होना चाहिए, हर एरिया वाइज लिस्ट होना चाहिए। अगर एरिया वाइज अगर हमारे पास लिस्ट है, तो वास्तव में सर जो माहौल क्रिएट करने के लिए हम कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम एरिया वाइज अगर हम काम करें, 1 to 1 भी काम करें, उसके बाद फिर हम लोग हाउस मीटिंग अगर हमने स्टार्टअप कर दिया, एक हाउस मीटिंग के माध्यम से बहुत अच्छा एक माहौल बना सकते हैं। माहौल बनाने के बाद एक बड़ा सा एक सेमिनार कर सकते हैं। उसके बाद यानी कि स्टेप बाय अगर हम चला जाए, तो वास्तविक में माहौल क्रिएट करने के लिए बहुत कम समय में हम माहौल बना सकते हैं। यहाँ पे बस काम करने जो तरीके होते हैं उसको हमको चेंज करना पड़ेगा सर। मैंने भी जान चुका है सर कि जो तरीके जो होते हैं, मैंने भी कुछ चीजें मैंने सोचा है, कुछ चीजें मैंने सीख रहा हूँ मैं, कि मेरे को काम कैसे बढ़ाना है, कैसे काम बढ़ेगा आगे। एक संगठन अगर से हमारे टीम के अगर संगठन अगर से हमारे साथ में अगर रहे सर, तो वास्तव में हर चीज जो नामुमकिन है वो भी मुमकिन कर सकते हैं। यहाँ पे संगठन में इतनी बहुत पावर है सर। यहाँ पे आज देखिए अमित जी कितने, उनकी जो टीम है, जब मैं देखता हूँ कि वास्तविक में जब ग्रुप जब बैठता है उनके साथ में, जो संगठन के साथ में ग्रुप बैठता है, तब सर वही जो माहौल जो पैदा होता है सर, वो संगठन की वजह से ही पैदा होता है। उससे में भी यहाँ पे सर मैं भी सोच रहा हूँ कि मेरी जो टीम है, टीम के एक संगठन मैं भी बनाना चालू कर चुका हूँ सर। और वही माहौल जो है यहाँ पे MP है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ में, वही माहौल में यहाँ पे क्रिएट करना सर, बहुत जल्द सर। देखिए अमित जी से सर मेरे एक बहुत जो बातें किया, थोड़ी सी बात किया मैंने, ज्यादा बात नहीं कर पाया था, तो वास्तविक में एक रोंगटे खड़े हुए थे मेरे भी। क्या बताया कि थोड़ी सी जो क्या होता है, एक दूसरे से हम बात करते हैं, वास्तविक में एक दूसरे से सीखने ही मिलता है बहुत कुछ, एक जुनून सा भी पैदा होता है। ये बहुत अच्छी बात है सर, एक दूसरे से हम से बात कर रहे हैं, एक दूसरे के ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का ही है। अगर डुप्लीकेशन अगर हमने स्टार्टअप कर दिया एक दूसरे का, तो वास्तविक में जो एक जुनून पैदा होता है उससे, और एक बड़ा जज्बा के इस माध्यम से हम एक बड़े रूप में इस बिजनेस को हम डेवलप कर सकते हैं। और बहुत अच्छा लगा सर उस दिन जो बात की, दो दिन पहले अमित जी से,
मैंने भी सर उस काम करने के तरीके हैं वो मैंने आप चेंज करना चालू कर दिया है। उसी तरीके से मैं काम करूंगा। पहले संगठन में काम करा जाए, तभी इस संगठन का एक माध्यम से एक बड़ा रूप धारण होगा इस बिजनेस का। मैंने भी सर काफी सारी चीजें यानी कि मैंने भी चालू कर दिया है। मैं कैसे काम करना है, कैसे बड़ा हो सकता है बिजनेस कम समय में, है ना, और माहौल कैसे क्रिएट करना कैसे करना है इस बिजनेस के बाद। जो एक बार माहौल बन गया ना सर, कि स्वाभाविक है जो व्यक्ति ज्वाइन, हम जब जा रहे हैं प्लान देने के लिए और प्रोडक्ट की जानकारी देते हैं, सामने वाला क्या बोलता है, सर अभी नहीं करना चाहता, सर बाद में करूंगा, 2 दिन के बाद करूंगा, 4 दिन के बाद करूंगा, हाँ महीने भर बात करूंगा। इस तरह की बातें जो करता है सामने वाला व्यक्ति, उसके बाद जो माहौल क्रिएट जब होगा ना सर, तो 100% जो व्यक्ति जो इच्छा नहीं कर पाता है ना काम करने का सर, वो भी हमारे पास आएगा कि सर देखिए मैं ये आप मेरे पास से पैसे पकड़िए, मैं इस बिजनेस को साइन करना चाहता हूँ, क्योंकि आपके साथ में काम करना चाहता हूँ, क्योंकि बड़ा काम करना चाहता हूँ, यहाँ से बड़ी इनकम कमाना चाहता हूँ। ऐसा होगा, 101% होगा सर, क्योंकि ये माहौल के ऊपर डिपेंड करता है सर हमारा जो बिजनेस। एक बार माहौल अगर हमने बना दिया, आप कोई रोक नहीं सकेगा सर, क्योंकि ये JMBD कंपनी है, JMBD का प्लान है, JMBD के प्रोडक्ट हैं सर। वास्तविक में बहुत अच्छा एक फील होता है, बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि मैं इस ऐसी कंपनी में हूँ, मैं ऐसे प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हूँ, ऐसा एक कंपनी के JMBD के प्लान में हूँ मैं। मेरे को बहुत खुशी मिलती है सर, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है जब मैं लोगों से मिलता हूँ, लोगों को प्लान देता हूँ, लोगों की प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देता हूँ, और लोगों को जो आउटपुट जो आते हैं और जब रिजल्ट मिलते हैं, सामने वाला एकदम खुश हो जाता है। जब खुश होता है तो हमारे भी एक मनोबल बढ़ता है कि नहीं यार जबरदस्त, के और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम लोग शेयर करा जाए प्रोडक्ट को, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए ना। तो इस टाइप का होता है सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर, क्योंकि मैंने भी एरिया वाइज मैंने भी काम करना स्टार्टअप कर दिया, लोगों की मैंने लिस्टिंग वगैरह स्टार्टअप कर दिया है, लिखना चालू कर दिया, मेरे को कहाँ कैसे काम करना है, कैसे माहौल बनेगा वहाँ का, है? मैंने सब इसके ऊपर वर्क करना चालू कर दिया है सर। मैंने वो माहौल तो बनाऊंगा सर, 101% बनाऊंगा। समय थोड़ा जरूर लगेगा थोड़ा सा सर। और जो 50 किट का जो मैंने 15,000 वाला जो मैंने कमिटमेंट किया था सर, वो भी मैं बहुत जल्द यहाँ पूरा करने वाला हूँ। उसका भी मीटिंग में सर सिवनी MP जिला सिवनी में करवाने वाला हूँ। और मैं चाहूंगा, अभी मेरी प्लानिंग भी चल रही है सर, बड़े स्टोर भी हो सकता है सर। जो नवरात्र के पहले बड़ा स्टोर जो 5 लाख वाला है, वो भी मेरा स्टार्टअप हो जाएगा यहाँ पे। और 25 लाख वाला जो है मॉल की भी प्लानिंग चल रही है, मेरी बात चल रही है सर, बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। आप देखिए उस प्लानिंग में सर 100% होगा बहुत जगह। और एरिया वाइज में यही देखिए, जब तक देखिए हम जो टीम जो बनाते हैं सर, अगर हम टीम बना रहे हैं, जिस नए एरिया में अगर हम टीम बना रहे हैं, वहां का अगर हम प्लानिंग कर दिया, जैसे अभी अमित जी है, अमित जी से मैं बहुत सारी चीजें तक जान नहीं पाया था, क्यों कैसे माहौल बना रहे हैं, कैसे माहौल वहाँ क्रिएट हो रहा है वहाँ का। मैं उसको बारी चीज को देखा मैंने। अब वहाँ अमित जी ने क्या किए, हर एरिया में पहले स्टोर का निर्माण किए। स्टोर सर, स्टोर में इतनी बहुत बड़ी ताकत है, अगर से हमने हर एक नया एरिया में स्टोर की प्लानिंग करें, प्लानिंग करने के बाद 2-4-10 लोग भी अगर हमारे ज्वाइन हो गए सर उस एरिया में, 101% बोल रहा हूँ सर, वहाँ का माहौल बनना ही बनना है। वहाँ आपको रोक नहीं सकेगा काम करने के लिए सर। वहाँ का व्यक्ति कोई भी मरेगा नहीं। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि उसको जो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी वहाँ पे तुरंत मिल रही है। अगर सर हमें प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अगर सर वहाँ पे हमने नहीं दे पाए, तो वहाँ के जो लोग हैं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सर सामने जो व्यक्ति है वो वेट नहीं कर सकता प्रोडक्ट की। हम तो चाहते हैं सर उसको 1-2 दिन के अंदर हमें प्रोडक्ट मिल जाए, पर सामने वाला व्यक्ति वेट नहीं करता। अगर हमने उसको प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी अगर हमने पूरा कर दिया, तो सर उसका एक जो स्टेमिना लेवल है, काम करने के तरीके जो है,
और बढ़ जाएगा, उससे और बढ़ जाता है। तो मैंने ये सोचा है सर, हर एरिया में स्टोर, जिस जिस एरिया में नए नए एरिया में जो काम करूंगा, सबसे पहले मैं स्टोर खुलवाऊंगा सर। भले ही छोटा मेन स्टोर क्यों ना है, क्यों ना रहे, मगर बिना स्टोर का कोई काम नहीं हो पाएगा सर, बड़ा काम। मैंने वो सब सारी चीजें सर डिजाइन करना चालू कर दिया है, मेरे को कैसे काम करना है, कैसी मेरी टीम डेवलपमेंट होगी, कैसा वहाँ का माहौल क्रिएट होगा, वो सब सारी चीज मैंने सर अब उसके ऊपर फोकस कर चुका हूँ सर। मैंने उसी तरीके से मेरे को काम करना है और इसको माहौल माहौल बनाना है सर सामने, और बड़े रूप में तभी हम सब उभर पाएंगे एक माहौल क्रिएट होने के बाद। बहुत अच्छा लगेगा रहेगा सर, और बहुत अच्छा माहौल भी बनेगा यहाँ पे एमपी में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में। मैंने सर इस क्षेत्र को बड़े रूप में लेके जाऊंगा और ज्यादा लोगों को 15,000 वाला जो किट है, हर एरिया में 50-50 किट का मैंने टारगेट ले रहा हूँ सर मैं, कि जिस एरिया में 50 किट जैसे हो जाएगी, उस एरिया में एक बड़ा ऐसा एक मीटिंग भी करवाऊंगा वहां पे। जब बड़ा सा मीटिंग होगा, लोगों जब सब जो प्रोत्साहन जो मिलेगा, एलईडी टीवी वगैरह है, बहुत ही जबरदस्त है कि एलईडी टीवी किसी व्यक्ति को जाएगा, एक माहौल और क्रिएट हो जाएगा वहाँ पे। एंड बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैंने डिजाइन किया हुआ है सर, उसके ऊपर वर्क चालू है मेरा, और बहुत जल्दी मैं माहौल बनाऊंगा सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं आज इतना ही बोलना चाहूंगा सभी लोगों को सर। जय जय मेडी। थैंक यू सर। धन्यवाद अभिजीत जी, Yes, बहुत sir. अच्छा आपने बताया अपने योजनाओं के बारे में, कैसे काम करना। अमित सर से बात करके आप मोटिवेट होते हैं, हम भी बहुत मोटिवेट होते हैं अमित जी से। अमित जी और अवतार सर तो प्रेरणा स्रोत हैं भाई, हम पहले भी मीटिंगों में कह चुके हैं। अमित जी ने अभी कुछ लीडर्स को इन्वॉल्व कराया है, अभी उन्होंने कल मीटिंग को डाली थी रमेश सर जी के साथ में, विधायक के साथ। तो अगर इस तरह के लोग आ जाएंगे तो स्वाभाविक है बहुत तेजी से बिजनेस ग्रोथ होगा, क्योंकि उनके पास एक फॉलोअर होते हैं उनके बहुत सारे। अगर वो जुड़ गए तो उनके बड़ी संख्या में समर्थक भी जुड़ जाते हैं, तो उनको ओपलाइज करने के लिए ही चाहिए। लेकिन जब देखते हैं कि हमारा नेता जुड़ा है तो हम भी जुड़ जाएं, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है अमित जी की, और खास तौर से रमेश जी के साथ लगे होने से ये और चार चांद लगते जा रहे हैं वहाँ के बिजनेस में। और अमित जी को बधाई, लगातार ग्रोथ करने के लिए, लगातार मीटिंगें आयोजित करने के लिए, लगातार ज्वाइनिंग कराने के लिए, बहुत अच्छा। और मित्रों, एक ये जो हमने बाज वाली कहानी बताई थी, इसका एक दूसरा पार्ट भी है, क्योंकि प्रशिक्षण पे ही हमारा आज सब्जेक्ट था और बाकी साथी आज नहीं है, जंगल में फंसे हैं, तो हमारे एक ही साथी अभिजीत जी ही बोल पाए। तो मैं इस कहानी का दूसरा पार्ट भी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। वो दूसरी जो पार्ट है वो और भी बहुत कठिन है। बाज की जो एज है 70 साल बताई जाती है, और बाज जब 40 साल का हो जाता है तो उसकी चोंच जो आगे को झुक जाती है, और उसके जो पंख होते हैं बहुत भारीपन आ जाता है और उसकी छाती से चिपक जाते हैं, वो फड़फड़ा नहीं पाता। और उसके जो नाखून होते हैं वो टेढ़े हो जाते हैं, जिससे वो शिकार करता, अपने शिकार को जकड़ता। तो वैसी स्थिति में 40 साल की एज में वो क्या करे? या तो प्राण त्याग दे। एक सामान्य जीव होता है तो भाई विकलांग होके बैठ जाता है, अपाहिज होके लेट जाता है। लेकिन बाज तो बाज ही होता है ना भाई, वो इतनी आसानी से तो हार मानता नहीं है। वो जैसा बताया जाता है कि वो अपने उस एरिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पे चला जाता है, और वहां पे वो पत्थर से अपनी चोंच को रगड़ता रहता है, रगड़ता रहता है, लड़ाता रहता है, लड़ाता रहता है, और लहूलुहान टकरा टकरा कर अपनी चोंच को लहूलुहान कर लेता है। और इतना असहनीय दर्द सहता है वो, और वो अपनी चोंच को, इस असहनीय दर्द को लहूलुहान होकर भी अपनी चोंच को तोड़ देता है।
और जो उसके पंजे के नाखून है उनको भी पत्थर पे रगड़ के तोड़ देता। फिर जो प्रकृति है, ईश्वर है, वो उसकी चोंच और नाखून दोबारा से उसको प्रदान कर देते हैं। अब लेकिन उसके पंख जिससे वो उड़ता है, उड़ान भरता है, मेन तो उसके पंख ही हैं उड़ान भरने के लिए। तो इसके बाद वो नई चोंच से अपने उन एक एक पंखों को उखाड़ता है धीरे धीरे, और वो कितनी तकलीफ सहता है आप सोच सकते हो कि कोई खुद अपना ऑपरेशन खुद करे। अपना डॉक्टर तो कर देता है, चीर फाड़ के कर देता है, लेकिन कोई अपना ऑपरेशन खुद करे, अपने नाखून उखाड़ दे, कोई अपने पंख उखाड़ दे, कोई अपनी नाक काट ले, तो ये कहाँ संभव। तो ये पक्षी बाज ही कर सकता है, इसीलिए उसको बाज कहते हैं। तो वो अपने जो है धीरे धीरे अपने पंखों को भी उखाड़ देता है एक एक करके, असहनीय दर्द सह के लहूलुहान हो गया। और इसके बाद वो करीब 6 महीने बाद उसके नए पंख उगाते हैं। तो अगर कोई सामान्य प्राणी हो तो प्राण ही त्याग दे, जितना इतना आसानी कष्ट होता है उसको, बाज को। तो रहेगा प्राण त्याग, तो इससे अच्छा तो मर जाना अच्छा है। क्या है, आदमी हम लोग बहुत सारे कोई कष्ट में होते हैं, कोई परेशानी में होते, तो यही कहते हैं, बेटे बड़े कहते हैं इससे तो अच्छा मर जाए, ईश्वर पूछ ले तो ज्यादा अच्छा है। तो हिम्मत हार जाता है एक जो मनुष्य जीव है, जिसके बहुत सारी हिम्मत है, बहुत सारे काम करता है, लेकिन एक बाज पक्षी की जहां तक बात है तो वो अपने सारा ऑपरेशन खुद करता है, फिर उसके पंख जमते हैं, फिर वही पुरानी उड़ान पे वो चलने लगता है, वो शान से जीता है। और इसकी एक कहावत भी है कि बाज के बच्चे मुंडेरों पर नहीं उड़ते। तो वो मुंडेरों पर तो उड़ते नहीं, वो आसमान में ही उड़ते हैं। उनकी ऊंचाई 12 किलोमीटर, यानी कि वो जहाँ जहाज उड़ता है उतनी ऊंचाई पे उड़ते हैं। जहाज से जैसी गति से उड़ते हैं 320 किलोमीटर, सामान्य बात थोड़ी है, बहुत बड़ी बात है। तो मित्रों, ये जो कहानी हमने सुनाई है, इसका मकसद था ऊंचाई पर जाना है तो हमें कष्ट सहना पड़ेगा, कष्ट सहे बिना हम ऊपर नहीं जा सकते। और बना बनाया मंच नहीं मिल सकता कि हम रॉयल्टी अचीवर हो जाएं, टेक्निकल अचीवर हो जाएं। हमें ना सुननी पड़ेगी। जैसा अमित जी कहते हैं कि आज जो उनका बिजनेस में बूम आया है, उनके क्षेत्र में जो तमाम सारी ज्वाइनिंग, तमाम सारी मीटिंग सब हो रही हैं, तो उसके लिए उन्होंने पिछली मीटिंग में बताया था कि कितनी ना सुनी है, उन्हें लाखों ना सुनी है। जो लोग पहले उनको नहीं बोल देते थे, आज वही लोग लालायित हैं कि अमित सर का टाइम मिल जाए, 2 मिनट बात कर लें। तो ये होता है, सभी के जो भी सफल व्यक्ति होता है वो आसानी से सफल, जो भी सफल हुए हैं उन्होंने बहुत संघर्ष किया है। आसानी से कोई किसी को तस्तरी में सफलता नहीं मिल जाती है। ये बात सभी पे लागू होती, हम पे लागू होती पूरी। जो भी लोग सफल हुए हैं, जो कुशवाहा जी हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं अपने, ओम सर हैं, पंकज सर है, रमेश सर है, तो इन्होंने शुरू से संघर्ष किया है। 12 साल 10 साल आज कंपनी को हो गए हैं, तो कोई अचानक से थोड़ी आज जो 4 लाख 4.5 5 लाख टीम हो गई है अपने कंपनी में, 5 लाख से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं, तो कोई एक दिन में थोड़ी, धीरे धीरे करके लोग जुड़ते गए, काफिला बनता गया। तो हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा, बगैर ऊंचाई पे जाना है तो कष्ट सहना ही पड़ेगा। तो पहली बात तो यह है कि हमें अपनी टीम को बाज के बच्चे की तरह प्रशिक्षित करना है। दूसरी बात यह है कि अगर लीडरों में, सक्रिय डिस्ट्रीब्यूटरों में एक समय बाद अगर कुछ कमियां अक्सर डेवलप हो जाती हैं, एक हो जाता है, कमियां आने लगती हैं, जैसा कि मानव स्वभाव भी है, तो हमें अपने आप उन कमियों को बाज की तरह दूर करना है। झुक गई चोंच को स्वयं तोड़ना है, पंजों के नाखूनों को स्वयं तोड़ना है, छाती से चिपक गए पंखों को स्वयं चोंच से अलग करना है। इस कार्य में चाहे जितना कष्ट है, तभी हम बाज की तरह शान से उड़ सकते हैं। मित्रों, ये बाज की कहानी बहुत प्रेरणादायक रही और बहुत हमें प्रेरणा देती है। उम्मीद है आप लोगों को भी इससे प्रेरणा मिली होगी। और हमें अपने मोटिवेशन के लिए किताबें
और वीडियो भी देखते रहने चाहिए। मान लीजिए कहीं मीटिंग नहीं आयोजित हो रही है, कहीं सेमिनार नहीं हो रहा है किसी एरिया में, तो हमें स्वयं, अगर हमें आगे बढ़ना है, बात की गति से चलना है, तो हमें स्वयं भी खुद को डेवलप करना होगा। किताबें पढ़नी होंगी, मोटिवेशनल किताबें, मोटिवेशनल यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पढ़े, अपनी कंपनी के ही बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, तो हमें उनसे सीख लेनी चाहिए, अपने लीडर्स से बात करनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, अपने उत्थान के लिए, अपनी प्रगति के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। तो मित्रों 10 बज भी गए हैं और समय भी पूरा हो गया है। आज की मीटिंग हम यहीं समाप्त करते हैं। सभी साथियों को जय JMPD।